मेरे सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों, इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको उसका बेसिक बताया और कुछ क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया। इसी के तहत ये हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर का अगला पार्ट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, क्या देखते हैं। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम अब देखेंगे। ठीक है, तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा, देखते हैं। देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हो तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखो, जिस मेरे भाई बहन ने वो इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो प्लीज़ उसे देखेगा तब इस पर आएगा। उसको स्किप करके अगर डायरेक्टली आप इस पर आते हैं तो कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, पहले उसको देखें, बिल्कुल बेसिकली मैंने उसमें बताया है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। जानते हो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, दोबारा पढ़ता हूँ उसको मैं। ए तथा बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। मीन्स ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 28 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर उसे 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हो, मतलब कि ए बी मिलेंगे तो 28 दिन में करेंगे, और ए बी और सी तीनों मिलेंगे तो 21 दिन में करेंगे उसी कार्य को। ठीक है, नहीं ये तो है ही, दिन में कर सकते हो तो ये तो होगा ये। ठीक है, नहीं ध्यान देंगे, तो नहीं है। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखो, सबसे पहला हमारा काम ए प्लस बी 28 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलेंगे तो 21 दिन लेंगे। सबसे पहला काम होगा एलसीएम। एलसीएम देखो मैंने सीधा कैसे ले लिया, इन दोनों में बड़ी संख्या पकड़ो। बड़ी संख्या कौन सी, 28। ठीक है, देखो भी 28 दूनी 56, 56 21 से नहीं जाता, फिर आगे बढ़ो। 28 दिया 84, 84 21 से कट रहा है, 28 से तो जा ही रहा है, तो इतनी 84 यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम ऐसे लेते हैं। फिर वही बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम क्या करते हैं, वो हमारे होते हैं कुल काम। यानी कुल काम कितने हैं, कुल काम है 84। तो सिंपल कहने का मतलब है ए और बी इन 84 कामों को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसका तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, वो 84 बटे 28 एक दिन में कर रहे हैं 3 काम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लेकिन ए बी और सी जब मिलते हैं तो इन 84 कामों को 21 दिन में पूरा करते हैं। जब 84 कामों को 21 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 84 बटे 21 यानी कितने काम, 4 काम। ठीक है, देखो यहाँ से हमें मिला ए बी और सी एक दिन में 4 काम कर लेते हैं, और हमें इससे पहले यह मिला था ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो देखो मैं ए और बी के काम लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, ए और बी के काम कितने हैं, 3 प्लस सी बराबर 4। तो सी बराबर 4, 3 उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो यहाँ से मुझे मिला कि सी एक दिन में कितने काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, जब सी एक दिन में 1 काम करता है तो उससे मैं बोलता हूँ कि आपको ये 84 काम पूरे करने हैं। तो सिंपल कितना टाइम लेगा, चाहे वैसे देख लो भाई, कुल काम बटे 1 दिन में किए गए काम, तो कितना काम दिन लेगा, वो 84 दिन लेगा, सिंपल। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। देयर इज़ नथिंग इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओनली बी फोकस एट योर स्टडीज विद मी। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, 7th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई बी और सी हैं, वे एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सही है। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि तीनों को अगर मैं लगा दूं तो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब हुआ, कोई काम है अगर उसे बी और सी को मैं काम को सौंपता हूँ करने के लिए तो 12 दिन लगाते हैं। सी और ए को सौंपता हूँ मैं तो वो 8 दिन लगाते हैं, और अगर तीनों को काम पे लगा देता हूँ तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं।
सही है, कर देते हैं। पहला काम हमारा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या पकड़ो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया ना। 24 हमारा 8 से भी कट रहा है, 24 हमारा 6 से भी कटा, तो इसका मतलब 24 ही हमारा एलसीएम आ गया है। और जो एलसीएम आता है उसे हम क्या करते हैं, उस एलसीएम को हम कुल काम मानते हैं। तो देखो भाई, बी और सी 24 कामों को 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेली के कितने काम कर रहे हैं, 12 दूनी 24। सी और ए इन 24 कामों को 8 दिन में कर रहे हैं। जब 24 कामों को 8 दिन में कर रहे हैं तो डेली के कितने काम कर रहे हैं, 8 तिया 24। ठीक है, अब ए बी सी इन 24 कामों को 6 दिन में कर रहे हैं, तो डेली के कितने काम कर रहे हैं, 24/6, यानी 6 चौका 24, ये कर रहे हैं डेली के 4 काम। ठीक है, देखो बी और सी की इतनी कार्य क्षमता है कि एक दिन में 2 काम करते हैं, सी और ए 3 काम करते हैं, और ए बी सी 4 काम करते हैं। फिर आगे देखो हमसे क्या बोल रहा, ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि ए और बी को मैं लगा दूँ तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है नहीं, देखो यहाँ से हमें पता है ए बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, अभी जब एक दिन में 4 काम करते हैं तो यहाँ से मुझे पता है बी और सी कितने काम करते हैं, बी और सी 2 काम करते हैं, तो बी और सी के स्थान पे मैं 2 रख दूंगा बराबर 4। तो यहाँ से मुझे मिला ए बराबर 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 2 काम। ए कितने काम करता है, ए करता है 2 काम। ठीक है नहीं, जब ए 2 काम करता है तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से पहले हमने बी और सी का मान रखा था, अब सी और ए का मान रख दें। इस वाले सी और ए का कितने काम कर रहे हैं, 3, तो इसके स्थान पे 3 रख देंगे दोनों की। तो देखो ये हमारा क्या होगा, b + 3 = 4। दोबारा बताता हूँ, देखो हमें पता है ए बी और सी 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि सी और ए अकेले 3 काम करते हैं, तो हमने क्या काम किया, सी और ए के 3 काम रख दिए, बी को ऐसे ही रहने दिया, सी के हमने 3 काम रख दिए। तो हमें यहाँ से बी को हमने ऐसे ही रहने दिया और ए और सी के 3 काम रखे हैं। जब ए और सी के हमने 3 काम रखे हैं तो बी के काम कितने हो गए हैं, 4 - 3 = 1। बी के काम हो गया है 1। ठीक है, हमें यहाँ से पता लगा ए एक दिन में कितने काम करता है, 2। बी एक दिन में कितने काम करता है, 1। अब उसने क्या बोला, अगर इन्हें मैं एक साथ लगा दूं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, वो निकालना है। दोबारा समझाता हूँ मैं, कुछ भाइयों को समझ नहीं आया होगा। देखो भाई, सिंपल क्या बोलना हमारा, बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम 24 आया था। एलसीएम हमारा जो आता है उसे कुल काम मानते हैं। देखो यहाँ से हमें पता लगा बी और सी के 2 काम आए, सी और ए के 3 काम आए, और ए बी सी के 4 काम आए। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगा ए बी सी के 4 काम हैं। जब ए बी सी कुल मिलके 4 काम करते हैं तो उसमें हमें ऊपर पता है कि इसमें 2 काम तो बी और सी के ही हैं। 2 काम जब बी और सी के हैं तो ए के कितने काम बचे, 2। यानी ए एक दिन में कितने काम करता है, ए करता है 2 काम। अब देखो हम बी का भी निकालना है, तो हमें पता a + b + c = 4 है। तो यहाँ से हमें a और c का मान भी पता, तो a और c के स्थान पे हमने 3 रखा। जब a और c के स्थान पे हमने 3 रखा तो यहाँ से हमें b बराबर मिला 1। यहाँ से हमें मिला b एक दिन में 1 काम करता है। अब मैं इन दोनों को एक साथ काम पे लगा देता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हें ये 24 काम पूरे करनी है। तो क्या काम होगा, एक दिन में 2 काम तो करेगा a और 1 काम करेगा b। तो जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कुल कितने काम कर देंगे, एक दिन में कुल काम कर देंगे आपके 3 काम। बात समझ नहीं, 2 काम तो a के आपके और 1 काम b का, एक दिन में काम कर देंगे 3। अब इन्हें 24 काम पूरे करने, सिंपल हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो कितना समय लेंगे, 3 × 8 = 24, कुल 8 दिन लेंगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वीडियो को दोबारा देख लेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, समझ नहीं आया वो तो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 8। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो भाई,
सिंपल कहने का मतलब ये है, यहाँ स्पेस का यही यूज़ कर लिए हम, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके लिए हम ऊपर वाला स्पेस यूज़ करते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें बोल रहा है एक्स और वाई क्या काम करते हैं, एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में करते हैं। सिंपल कहने का मतलब है एक्स और वाई एक साथ मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही भी कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया। देखो वहाँ तक जो क्वेश्चन है ये उससे थोड़ा सा हट गया, बस ज़्यादा नहीं है। देखो एक्स और वाई किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दी जो हम इसका एलसीएम ले सकें। बात समझो नहीं भाई, एलसीएम लेने कम से कम 2 संख्या तो होनी चाहिए ना। उसने तो सीधा ये बोल दिया वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ देता है। बस सिंपल हमें ये दिया है कि एक्स और वाई किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन बने ना कि एलसीएम लेने के लिए पर्याप्त संख्या न हो, तो उस स्थिति में मानते हैं कि मैंने माना एक दिन में एक काम तो एक्स के द्वारा होता है और एक काम वाई के द्वारा होता है। मतलब कि एक दिन में एक्स एक काम करता है और वाई भी एक काम करता है। ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने माना एक दिन में एक्स एक काम करता है और वाई भी एक काम करता है। ठीक है, जब मैंने इन्हें दोनों को काम पे लगाऊंगा तो कितने काम होंगे, एक दिन में 2 काम। मतलब कि एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। जब ये एक दिन में 2 काम कर सकते हैं और इन्होंने किसी काम को 30 दिन में पूरा कर दिया, तो इसके मतलब कुल कितने काम रहे होंगे, इतने रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। दोबारा बताता हूँ, मैंने माना एक्स एक दिन में एक काम करता और वाई भी एक दिन में एक काम करता। ठीक है, करते हैं। एक्स ने एक काम किया, वाई ने एक काम किया। एक दिन में कितने काम किए इन्होंने, एक दिन में काम किए इन्होंने 2 काम। और किसी कार्य को जिसको करने के इन्होंने ठेका लिया था उसे 30 दिन में पूरा कर दिया। तो इसका मतलब वो कुल कितने काम थे, वो थे 60 काम। यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ आ गया हो। अब देखो आगे जानते हैं, यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। वो काम हमारे कुल 60 थे। देखो भी अब आगे जानते हैं, वो काम हमारे थे 60। ठीक है नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया और वाई ने शेष कार्य 32 दिन में पूरा कर लिया। वे कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, वे करते हैं 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो देखो एक काम तो डेली का एक्स करता है और डेली का एक काम वाई करता है। तो एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 काम करते हैं। तो 6 दिन में कितने काम कर लिए होंगे, 6 दिन में 12 काम हो गए थे। 60 में से 12 काम हो गए थे, 48 काम शेष बचे थे। ठीक है, जब 48 काम शेष बचे थे तो उस समय क्या हुआ, एक्स काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, और बी से बोला कि ये 48 काम तेरे को ही पूरे करने हैं। जब वो बी से बोला कि 48 काम तेरे को ही पूरे करने हैं, तो बी बोलता बोले भी चलो सही है। तो बाद में बी ने क्या काम किया, 32 दिनों में इन 48 कामों को पूरा कर दिया। दोबारा बताता हूँ, एक दिन में वे 2 काम करते हैं, तो 6 दिन में 12 काम किए होंगे। 60 में से 12 काम हो गए थे, 48 काम बचे थे। तो उसी समय एक्स बोलता है कि मेरे को तो घर पे जाना है, वो काम छोड़ के घर चला जाता है। तो ये जो 48 काम शेष बचे थे ना, इनको वाई ने 32 दिन में पूरा कर दिया। मतलब कि 32 दिन में कितने काम कर दिए उसने, 48। तो एक दिन में कितने काम करता है वो, 48/32, यानी 16 दूनी 32, 16 थी 48। 3/2 का मतलब होता है 1.5 काम। यहाँ से मुझे पता लगा वाई कितने काम करता है असली में एक दिन के 1.5 काम करता है। वो तो मैंने माना था, जैसे मान लेते हैं मैथ करते हो कि मैंने माना भाई वो एक्स है, तो ऐसे मैंने क्या माना था कि मैंने माना कि वाई एक दिन के 1.5 काम एक काम करता है, एक्स भी और वाई भी। लेकिन बाद में असली में पता लगा कि वाई एक काम नहीं, वो तो मानी हुई बात थी। वाई असली में एक दिन में 1.5 काम कर सकता है, इसकी कार्य क्षमता इतनी है। ठीक है, फिर देखो भाई वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें बताना वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल देखो, कुल काम कितने हैं 60, और एक दिन में कितने काम करेगा ये 1.5।
तो कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम, डेसिमल उड़ाइए, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। तो ये उड़ा तो ऊपर एक जीरो आ गया, ये हो गया 15 चौका 60 और ये आ गया जीरो। कितने काम कर देगा, 40 दिन में पूरे काम कर देगा। बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा, इससे छोटा और कोई फंडा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे तिबारा समझेंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ क्या होता है, ये लास्ट स्टेप में दोबारा बता देता हूँ। लास्ट स्टेप था हमारा, कुल काम कितने थे, कुल काम थे हमारे 60, और मुझे पता लगा था कि वाई असली में कितने काम कर रहा है। वो बोले एक तो मैंने माना था, मुझे बाद में पता लगा असली में 1.5 काम कर रहा है। और मुझे पता है समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। कुल कार्य 60 है, एक दिन में किए गए कार्य 1.5 है। तो देखो डेसिमल से उड़ेगा और ऊपर एक जीरो हो जाएगा, 15 चौका 60 और ये जीरो। तो मैंने देखा है कि अगर मैं वाई को अकेले काम के लिए छोड़ देता हूँ तो पूरे काम को 40 दिन में कर लेगा। ठीक है नहीं, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत सिंपल, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बहुत हल्का आ गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, चलो इसके लिए भी ऊपर ही जगह प्रोवाइड है, उसको ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखो भाई, किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, इतनी कार्य क्षमता है उसकी। अब देखो इसका आंसर आप लोग मुंह जबानी कैसे देंगे, इसे कभी भी 3/4 नहीं पढ़ना आप, इसे हमेशा पढ़ना 4 में से 3। जब कभी छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तब भी तो ऐसे पढ़ते थे, 10 में से 8 आए हैं, 20 में से 16 आए हैं, ऐसे तो पढ़ते थे। तो इसे पढ़ेंगे हम 4 में से 3। तो देखो जो ए है, ए को अगर 4 कार्य करने हैं तो उसने उन 4 में से 3 कार्य 12 दिन में पूरे कर दिए। जब 3 कार्य 12 दिन में पूरे किए तो एक कार्य कितने में पूरे किया, 12/3, यानी कि एक कार्य वो 4 दिन में पूरा किया उसने। जब उसने एक कार्य 4 दिन में पूरा कर दिया, अब मैं उससे बोलता हूँ कि तेरे को 4 कार्य करने हैं, तो कितने दिन लेगा, 4 चौका 16। बहुत ही सिंपल बात, समझो नहीं। 4 में से 3 कार्य 12 दिन में पूरे कर दिए। 3 कार्य 12 दिन में पूरे करे तो मैंने देखा कि एक कार्य उसने 12/3 यानी 4 दिन में पूरा किया। एक कार्य 4 दिन में पूरा किया, मैं उससे बोलता हूँ तेरे को 4 कार्य तेरे को करने हैं, तो कितने दिन लेगा वो लेगा 4 चौका 16 यानी 16 दिन लेगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर सिंपल ऐसे नहीं देखना तो देख लेंगे, 3/4 कार्य किए 12 दिन में, तो एक कार्य कितने दिन में करेगा, 12 गुणा 3/4 का हो जाता है 4/3, 3 चौका 12, 4 चौक 16, 16 दिन में करेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिंपल वही है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। देखो भाई 1/4 को जब 10 दिन में कर सकता है तो पूरा कार्य 10 × 4/1 यानी कि 40 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, जैसे भी ऐसी पढ़ लो, 4 में से एक कार्य 10 दिन में पूरा किया। जब एक कार्य 10 दिन में पूरा किया तो 4 कार्य कितने दिन पूरे करेगा, वो 4 कार्य वो पूरे करेगा, 4 × 2 = 40, मतलब कि एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल। अब देखो बात करते हैं आगे, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब कि 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 1/3 है ये। ठीक है नहीं, 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जब 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, देखो भाई अपनी लैंग्वेज में फिर पढ़ लेते थे, 3 में से 1 यानी कि 1 भाग 20 दिन में कर दिया। जब 1 भाग 20 दिन में कर दिया तो 3 भाग कितने दिन में करेगा, 20 × 60 दिन में। बात आ रही होगी समझ में। अब देखो यहाँ से हमें पता लगा ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है।
आइए देखते हैं इसके आगे। ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है नहीं। आगे देखो क्या बोला, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोबारा नोट करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days वेयर एज बी कैन डू इट इन 60 days। इन हाउ मैनी डेज विल दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। यानी कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। सबसे पहला काम वही, हम एलसीएम लेते हैं। इसे पकड़ लो, बड़ी वाली संख्या 60 है तो 40 से नहीं कट रही, तो 60 दूनी 120, 120 40 से भी कट रहा है, तो जो एलसीएम होता है उसे हम मानते हैं कुल कार्य। तो देखो कहने का मतलब ये है, ए 120 कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यानी ए एक दिन के 3 काम करता है। बी 120 कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन के ही 2 काम करता है, ठीक है नहीं। जैसे हमें क्या पता लगा, ए एक दिन के 3 काम करता है और बी एक दिन के 2 काम करता है। मैं इनसे बोलता हूँ कि भाई तुम दोनों एक साथ काम करना शुरू करो, तो 3 तो ये करेगा भैया एक दिन के, और 2 ये करेगा, एक दिन कितने काम कर देंगे, 5। अब मैं इनसे बोलूँ कि तुम्हें कुल 120 काम पूरे करने हैं, तो मुझे पता है समय, कुल समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो सिंपल, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 0 5 चौका 20। तो मुझे पता लगा अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लेंगे, 24 दिन का समय लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है नहीं। नहीं आया तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो भी टाइप्स बनेंगे सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो भी मैंने डाला था कुछ टाइम पहले, ये वीडियो भी अपलोड हो रहा है, इसको करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आपको मिलने वाला है। जब तक के लिए थैंक्स, ओके। और प्लीज़ वही लास्ट वाली बात, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मुझे पता है इस चैनल से बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग भी अपना कार्य कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, गुड बाय।